एक तरफ नागपुर में विकास की लहर दौड़ पड़ी है, ऐसा बताया आपको जाता है, तो दूसरी तरफ इस समाधि स्थल की हालत अगर आपको बताए तो दयनीय स्थिति में है। इस वक्त अभी हम लोग मौजूद है सक्करदरा में स्थित गोंड राजा की समाधि स्थल पर, जिन्होंने नागपुर का सपना देखा, जिन्होंने नागपुर को हरा भरा करने के लिए पूरी मशक्कत कर दी, जिन्होंने नागपुर को बसाया, आज उनके समाधि स्थल की हालत इतनी दयनीय है और एनएमसी इस पर चुप है। इलेक्शंस के वक्त गवर्नमेंट यूँ तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर है और जो पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, क्यों गवर्नमेंट वो नहीं करती है। अगर आप मेरे पीछे ये समाधि देख पा रहे हैं तो इसके पत्थर भी निकलने लग गए हैं। ये अगर आप देख पा रहे हैं, इसको ग्रेड 1 हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। और जिस राजा ने नागपुर की नींव रखी, जिन्होंने नागपुर को बसाया, अगर उनके समाधि स्थल की हालत ऐसी है तो गवर्नमेंट से और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। महानगर पालिका इतने पैसे कमाती है, इतना टैक्स वसूल करती है, फिर भी इस चीज़ का रख रखाव क्यों वो कर नहीं पाती। अगर आप मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चलना भी मुश्किल है, क्योंकि पूरी घास उगी हुई है, कांटों भरी यहाँ पे झाड़ें लगी हुई है। और अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो ये जो समाधि स्थल है, यहाँ पे तो समाधि भी नज़र नहीं आ रही, कांटों भरी झाड़ यहाँ उग चुकी है और गवर्नमेंट आज भी इसके रख रखाव के लिए कुछ भी नहीं कर रही। अगर हम थोड़ा सा और आगे चले कि 17वीं शताब्दी में ये समाधि स्थल बना था और आज इसको बनकर 300 साल से भी ज़्यादा हो गए, तो फिर भी इसकी हालत आप देख लीजिए। क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? क्या एनएमसी के अंडर में ये जब है तो एनएमसी की जवाबदेही नहीं बनती कि ये अगर इस तरीके का यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था इनकी इस तरीके की है तो ये कैसे नागपुर को और डेवलप करने की बातें करते हैं और किस मुंह से ये जनता के बीच में जाते हैं एनएमसी इलेक्शंस में कि हमको वोट दो, और सरकारें इसके लिए क्या कर रही है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो पूरा जंगली इलाका है, ये पूरा जंगल से घिरा हुआ इलाका है। ना यहाँ पे कोई भी चीज़ की व्यवस्था है, ना लोगों के लिए व्यवस्था है, ना यहाँ पे कोई अगर आए तो उसको पता चले कि यहाँ पे गोंड राजा की भी समाधि स्थल यहाँ पे मौजूद है। हमने सक्करदरा में, हम लोग भी नागपुर के रहवासी है, जब हमने यहाँ पे पूछा तब हमको गूगल मैप लगा के यहाँ पे आना पड़ा और गूगल मैप पे भी सही से मिल नहीं पा रहा था। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कांटों से भी हमको बच बच के गुजरना पड़ रहा है। ये कांटे यहाँ पे लोगों को भी लग सकते हैं, और जिन लोगों को अपने नागपुर के ऐतिहासिक धरोहर को संजो के रखना चाहिए, आज सवाल उनसे क्यों ना पूछा जाए। एक तरफ जब हम लोग औरंगजेब की मज़ारों को सजाकर रखने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ वही एक गोंड राजा की यहाँ पे समाधि स्थल को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और जो नागपुर वासी है उनसे उनका इतिहास छुपाया जा रहा है। अगर हम लोग इस पे सवाल नहीं उठाए तो किस चीज़ से एनएमसी से हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। अभी आने वाले समय में नागपुर में इलेक्शंस होने वाले हैं और फिर हर पार्टी खड़ी हो जाएगी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आइए उनसे सवाल पूछते हैं कि ये कब किया जाएगा। जो 17वीं शताब्दी में ये बनी थी, उसके बाद में ना इसका रख रखाव ठीक से किया गया है और ना ही पब्लिक के लिए कोई व्यवस्था की गई है। तो आने वाला वक्त नागपुर के लिए बहुत अहम हो सकता है, और अगर अभी सवाल नहीं उठाए तो ये जो समाधि स्थल है ये शायद और ख़राब होता जाएगा। सत्रहवीं शताब्दी में इस समाधि स्थल को बनाया गया था। उसके बाद से इस एरिया में तमाम बड़ी बड़ी इमारतों की रचना हो गई, बड़े बड़े हाईटेक घर बन गए, लेकिन इस समाधि स्थल की जो हालत है वो ज्यों की त्यों बनी है। क्यों सरकारें इसके तरफ में ध्यान नहीं दे रही, जबकि इस समाधि स्थल को ग्रेड 1 हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। एक तरफ सरकार आपसे बड़े बड़े वादे करती है, लोग लुभाने वादे करती है, जब वो इलेक्शंस में जाती है तो आपको बताती है हमने अंडरपास बना दिए, हमने फ्लाईओवर बना दिए, हाईवे बना दिए, लेकिन
कब सरकारों से ये सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारा ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजोने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? 17वीं शताब्दी से लेकर अभी तक इस समाधि स्थल को क्यों डेवलप नहीं किया गया और क्यों नागपुर वासियों को उनके इतिहास से वंचित रखने की क्या ये एक नई साजिश नजर आ रही है? कोई इस पर सवाल नहीं उठाता और अगर उठाता है तो सरकारें मौन धारण कर लेती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब है। पूरा यहाँ पे घास उग गई है, कांटों भरी झाड़ें उग गई है और अगर आपका दिल सहम जाएगा और आपकी आत्मा रोने लगेगी, क्योंकि अगर मेरे राइट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाऊं, अभी आप मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, लेकिन ना उस मंदिर में दिया जल रहा है ना कुछ, क्योंकि ऊपर से ये मंदिर पूरा खुला है और नीचे ज़मीन पर ये मंदिर बनाया गया है। ऐसा भी नहीं उस मंदिर को कुछ कवर किया गया हो, यहाँ पे कुछ किया गया हो, लेकिन खुले में वो मंदिर है। और सरकारें ग्रेड 1 हेरिटेज को अगर संभाल के नहीं रख सक रही तो किस बात का टैक्स सरकारें हमसे वसूल करती है? एनएमसी किस बात का पैसा कलेक्ट करती है, किस बात का हाउस टैक्स कलेक्ट करती है? और जब उनसे सवालात किए जाए तो क्यों एनएमसी इसके ऊपर में मौन धारण कर लेती है? ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये गोंड राजा की समाधि है, लेकिन यहाँ तक भी पहुँचना मुश्किल है। यहाँ पर पूरी नीचे से कांटों की झाड़ें लगी हुई है और यहाँ पर अगर पहुँचना है तो आपको इन कांटों के रास्तों से गुजरकर इधर पहुँचना पड़ता है। एक तरफ हम लोग औरंगज़ेब की मज़ारों को संजो कर रखना चाहते हैं, वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ऐसा बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर गोंड राजा की जो यहाँ पे समाधि स्थल है और उनके सारे वंशज के यहाँ पे समाधि स्थल है, उसको संजोने का काम क्यों एनएमसी नहीं कर रहा? इतनी ऐतिहासिक धरोहर को नज़रअंदाज करने का हक एनएमसी को या प्रशासन को किसने दिया? अगर अगली बार कोई नेता आपके घरों तक वोट मांगने पहुंचे तो सबसे पहले उनसे सवाल उठाइए और उनसे पूछिए कि क्या आप ये जो 17वीं शताब्दी में ग्रेड 1 हेरिटेज का नागपुर महानगर पालिका के द्वारा जो ये रख रखाव किया जा रहा है, क्या उसके लिए एनएमसी कुछ कर रही है या नहीं? तब जाके उनको वोट दीजिएगा, क्योंकि हमारी ऐतिहासिक धरोहर हमारे देश की, हमारे महाराष्ट्र की और हमारे नागपुर की आन बान शान होती है और उस आन बान शान को हमारे गवर्नमेंट के लोग या फिर एनएमसी के जो अधिकारी हैं वो लोग मिट्टी में मिलाने पे तुले हुए हैं। आइंदा से जब भी वोट देंगे तब एक सवाल ज़रूर उठाइए कि क्या ऐतिहासिक धरोहरों को एनएमसी संजोने में कामयाब हो पा रही है या नहीं, और क्यों गोंड राजा जिन्होंने नागपुर बसाया उनकी समाधि स्थल की इस तरीके की हालत है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।